ये मैंने सारी आइटम्स को एक पेपर पे लिख दिया है और इस ब्लॉग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी पार्ट नंबर 1 वेजेस का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बी फॉर यू फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि एवरीबडी इज़ फाइन, फीलिंग गुड एंड आर हैप्पी एट देयर होम्स, कि अपने घरों में सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपने इंट्रो में देख ही लिया है कि मैं आज 15 डेज़ का मील प्लान कर रही हूँ, क्योंकि आ गए हैं जी मेरे बच्चों की डेट शीट और उनके हैं अब फाइनल एग्ज़ाम्स। तो मैं नहीं चाहती कि मैं इन चक्करों में पढूँ और बार बार जो है ना मेरा टाइम इन चीज़ों में वेस्ट हो। इसीलिए मैंने जो है ना 15 दिनों का मील प्लान डिसाइड करके उसको जो है ना बना के उसको जो है ना वो मैंने रेडी टू कुक के लिए तैयार कर दिया। और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करूं, शायद आपके लिए भी एक यूज़फुल हो सके। उसके लिए मैंने बच्चों से सबसे पहले उनकी फेवरेट डिशेस का पूछा और फिर उसके बाद मैंने बनाई एक लिस्ट, एक डायरी में अपनी। उसको मैंने डेज़ के अकॉर्डिंगली मैनेज किया और मैंने उसमें 3 सेक्शंस बनाए। मैंने लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट का सेक्शन उसमें बनाया, और ताकि जो है ना मुझे प्रॉब्लम ना हो और जो है ना सब कुछ डिसाइडेड और सॉर्टेड हो और मैं फुल जो टाइम जो है ना बच्चों को दे सकूं। सबसे पहले सैटरडे को मैंने जो है ना हमारा ब्रंच होता है। हम लोग बहुत लाइट नाश्ता नहीं करते हैं, हम लोग 3 मील्स नहीं लेते हैं, हम लोग 2 मील्स लेते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम सैटरडे को साग का नाश्ता करेंगे और मकई की रोटी और साग, और उसके बाद हम इवनिंग में कुछ स्नैक्स लेंगे और रात को हम चिकन शोरबा खाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उसमें भी हम कोई ब्रंच ही करेंगे, जैसे मूली के पराठे या आलू के पराठे, इस तरीके से। और उसके बाद स्नैक्स, और देन डिनर में हम लेंगे, डिनर में क्या लेंगे हम, हाँ, बेक्ड फ़िश लेंगे डिनर में, ताकि जो है ना वो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो है ना बच्चों को काफ़ी कुछ अच्छा नहीं लगता, और मेरी कोशिश होती है कि हर तरह की सब्ज़ी और हर तरह का मील घर में बने, चाहे उसको वो टेस्ट ही करें, लेकिन वो जो है ना इसको ज़रूर ट्राई करें। उनको पता होना चाहिए कि ये भी चीज़ खानी चाहिए। लेकिन फिर जब सेकंड टाइम होता है तो फिर मैं उनके लिए कुछ और बना देती हूँ। लेकिन अब आजकल एग्ज़ाम्स में ये चीज़ मैनेज नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ऑलरेडी जो है ना एक लिस्ट बनाने का सोचा। उसके बाद मैंने थर्ड डे मंडे, बच्चे स्कूल जाएंगे, सुबह हॉट चॉकलेट मिलेगा उनको, साथ में उनको मिलेगा लंच, और दोपहर में जब वो स्कूल से वापस आएंगे उनको दाल मिलेगी, और माश की दाल, और उसके साथ रात के डिनर में उनको दही फुल्कियाँ मिलेंगी। उसके बाद जी ट्यूसडे को उनको मिलेंगे लंच में बर्गर्स स्कूल के लिए जो वो लेके जाएंगे, और मिल्क होगा उनके लिए, और दोपहर के खाने में उनको मिलेगा आलू गोश्त और राइस। नेक्स्ट डे उनको मैं फ्रूट्स दूंगी लंच में, और जो दोपहर को घर पे वो खाना खाएंगे उसमें उनको मिक्स वेजीज मिलेंगी, और मैं उनको विंग्स बना के दूंगी डिनर में साथ में। उसके बाद थर्सडे को उनको रैप्स मिलेंगे, और लंच के लिए स्कूल के, और आलू की कतली और पास्ता लंच और डिनर में मिलेगा। इसी तरीके से मैंने सारे जो है ना अपनी रूटीन को मैनेज किया है। जो जो बच्चों को पसंद है उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने जो है ना वो बनाया है उनका मील प्लान, ताकि घर पे भी सब लोग इजीली खा सकें और बच्चे भी इसको एंजॉय कर सकें। उसके बाद जी आ जाता है फिर से सैटरडे, नो सॉरी फ्राइडे थर्सडे तक मैंने आपको बताया। उसके बाद फ्राइडे को फिर मैंने सैंडविचेस और मटन पुलाव, और फिर हम फ्राइडे को एक दिन जो है ना डिनर बाहर करेंगे, ताकि फॉर अ चेंज, बच्चे भी फेड अप हुए होते हैं, उनके भी चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने अकॉर्डिंगली सारा रूटीन प्लान जो है ना मैनेज कर लिया। सैटरडे संडे को ब्रंच होगा, और जो है ना डिनर में एक दिन मैं अचारी हांडी बनाऊंगी और एक दिन मैं कीमा मटर बनाऊंगी। इसी तरह मंडे को जो है ना लंच उनको ब्रेड जैम का मिल जाएगा, और दाल दोपहर को और रात को चावल मिल जाएंगे। ट्यूसडे को बर्गर और उनको स्कूल के लिए दे दूंगी, और कैप्सिकम चिकन जो है वो हम लोग दोपहर को खाएंगे, और साथ में हम चाउमीन बना लेंगे। नेक्स्ट डे काले चने चावल बना लेंगे। उससे नेक्स्ट डे पालक गोश्त बना लेंगे, और डिनर में हम पिज़्ज़ा बना लेंगे। फिर फ्राइडे को हमारा होता है कि हम राइस ही खाएं, तो हम बिरयानी बना लेंगे, और रात को फिर से हम लोग बाहर जाएंगे। इस तरीके से सारा मील प्लान मैंने इसको मैनेज किया बच्चों के मुताबिक। और फिर मैंने देखा कि फ्रीज़र में क्या आइटम्स पड़ी हुई हैं मेरे पास, और फ्रिज में क्या अवेलेबल है, और मेरे पास घर पे ग्रॉसरीज
क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूं। फिर मैंने एक लिस्ट बनाई और उसमें जो मेरी रिक्वायर्ड चीज़ें थी आने वाली थी, सारी वेजिटेबल्स और ग्रॉसरीज़, मैंने उसको लिखा। और फिर मैं गई शॉपिंग पे मैं गई और बच्चों के लिए जो जो चीज़ें हमने मील प्लान के अकॉर्डिंगली हमें चाहिए थी वो मैंने बाय की, और ताकि मुझे जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे क्या होगा, हमें एक दिन तो ज़रूर हमारा बहुत थकावट वाला 1 या 2 दिन हो जाएंगे, लग जाएंगे, लेकिन बाद में 15 दिनों का जो सुकून होगा ना, उफ, वो मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि आगे जो मेरे दिन होने वाले हैं ना बहुत हेक्टिक होने वाले हैं। इसलिए जो है ना मैं इन चीज़ों से बचने के लिए ये 2 दिन लगा रही हूँ। मेन ये थर्सडे और फ्राइडे के काम है मेरे, इसलिए मैंने ये काम थर्सडे और फ्राइडे को किए, क्योंकि इन दिनों में बच्चे स्कूल जाते हैं और सैटरडे एंड संडे जो है ना मैं फुल उनको देना चाह रही थी स्टडीज़ को। इसलिए जिस टाइम वो स्कूल गए होते हैं, मैंने वो जो है ना 3-4 घंटे स्पेंड करके तो वो मैं अपने काम ख़त्म करूँगी। साथ ही साथ मैंने वेजिटेबल्स भी और फ़िश भी, ये चीज़ें भी ले ली। और फ़िश को जस्ट मैंने नमक अजवाइन लगा के इसको जो है ना वो रख दूँगी, उसको पूरा दिन रखूँगी और नेक्स्ट डे इसको वॉश करके फिर मैं इसको मैरिनेट करूँगी। क्योंकि इसको जो है ना एक दिन इस तरीके से अगर हम रख दें, या 5-6 घंटे के लिए हम इसको रख दें, तो ये इसकी सारी स्मेल भी चली जाती है और ये बहुत अच्छे तरीके से वॉश होती है। उसके बाद मैंने जो है ना 1.5 किलो प्याज ले लिया है और उसमें मैंने आधा किलो के करीब जो है ना लहसुन डाल के उसको पानी में मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, ताकि ये मेरा एक जो है ना प्याज और लहसुन का पेस्ट बन जाए। और मैं इसको भी ग्राइंड करके जो है ना वो इसके भी क्यूब्स बना के या इसको फ्रीज़ कर लूँ। फिर जितना मुझे रिक्वायर्ड हो उसको मैं निकालूँ, मेल्ट करूँ और जस्ट भून के उसमें मैं मसाला अपना तैयार कर लूँ जल्दी से। उसके बाद मेरे पास टमाटोज़ भी फिनिश थे, मैंने जल्दी जल्दी से टमाटोज़ को वॉश किया। जो सारी सब्ज़ी एक साथ मैं वॉश नहीं करती, जिस जिस तरह ज़रूरत पड़ती जाती है मैं उस तरह उसको वॉश करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी अगर हम वॉश करके ज़्यादा देर रखें तो वो नरम हो जाती है। इसलिए जो है जितनी ज़रूरत पड़ती जाती है उसके मुताबिक हम उसको वॉश कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से मैंने कट करके अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसको भी मैं ट्रे में जो है वो फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। और फिर जो मुझे इसके क्यूब्स मिल जाएंगे, जितना मुझे खाने में टमाटो रिक्वायर्ड होगा तो वो मैं उसको यूज़ कर लूँगी। इससे मुझे ये भी नहीं होगा कि गल नहीं रहा या इसको कोई टाइम लग रहा है। उसके बाद जी मैंने पालक ले ली, उसको भी जल्दी जल्दी काट के उसको अच्छे तरीके से वॉश किया, क्योंकि पालक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वॉश होनी चाहिए। 4-5 उसको पानी निकालना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और जब हम खाते हैं तो वो तब हमें एहसास होता है कि सही तरीके से ये वॉश नहीं हुई हुई। इसको अच्छे तरीके से धो के इसको भी मैंने बॉयल किया, मोटी मोटी ही काट ली थी ताकि, क्योंकि इतना टाइम मैं नहीं चाह रही थी कि मैं वेस्ट करूं, क्योंकि बच्चों के स्कूल के आने से पहले मेरे यही टारगेट था कि मैंने अपना काम ख़त्म करना है। और ये जो मेरा व्लॉग है ये मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। एक दिन मैंने आपको वेजिटेबल स्टोर करना बता रही हूँ और नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं आपको जो है खाना स्टोर करना बताऊँगी कि चिकन और मटन को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं उसको मैरिनेट करके। उसके बाद ये धनिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट के ये टिश्यू पेपर के अंदर मैं इसको रैप कर दूँगी। ये मेरा 6-7 दिन बल्कि 10 दिन तक अच्छा सा निकल जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त। उसके बाद मेरे पास कैप्सिकम थी, उसको मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया और इसको भी मैं इसी तरीके से जो है ना ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर दूँगी। और जब मैंने बनाना होगा तो मैं जल्दी से इसको बना लूँगी और मुझे ये नहीं होगा कि अब मैंने इसकी कटिंग करनी है या टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा या बच्चों को कोई टाइम देना है, क्योंकि उस टाइम पे माशाल्लाह से 3 बच्चों को देखना होता है। तो उस टाइम पे कहीं से कोई आवाज़ पड़ी होती है, मम्मा ये क्वेश्चन बता दे, मम्मा ये सुन ले, मम्मा ये लिखवा ले। इसलिए जो है ना मैं चाह रही थी कि ये काम हम फटाफट से ख़त्म कर लें ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद मैंने जो है ना चाउमीन वगैरह के लिए ये वेजिटेबल्स को भी कट करके जस्ट इसको 2 टेबलस्पून ऑयल में सौते कर लिया है अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना कि पानी छोड़ जाए और हल्की आग पे भी नहीं पकाना, तेज़ आग पे इसको जल्दी से सौते कर लिया, ताकि जब मुझे चाउमीन या फ्राइड राइस या कुछ भी रिक्वायर्ड हो इनसे रिलेटेड तो ये मेरी चीज़ें रेडी हों। उसके बाद ये मैं आपको लेमन से रिलेटेड एक विशेष टिप्पणी देने जा रही हूँ आज। वो ये है कि लेमन हुए में आजकल बहुत सस्ते और आगे आ रहा है रमज़ान, और लेमन का जो
छिलका है ना इस टाइम पे बहुत ही फ्रेश और बहुत ही बारीक है, अचार में डालने वाला जैसा होता है ना वो है। तो इसको मैंने क्या किया है कि ज़्यादा सारे लेमन्स लेके इनको मैंने स्क्वीज़ करके अब मैं ये आइस ट्रे जो होती हैं इसको अच्छे तरह से मैंने वॉश किया। वॉश करके अब मैं इसके आइस क्यूब्स बना के जो है ना वो सेव कर लूँगी, ताकि मुझे जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो आगे अगर लेमन ड्राई आते हैं और इसका छिलका भी हार्ड हो जाता है और उसका जो रस होता है ना वो भी बहुत कम होता है। उस ये आजकल सही लेमन का सीज़न है, तो इसको जो है ना हम सेव इस तरीके से काफ़ी सारा कर सकते हैं। उसके बाद जी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी, किसी चीज़ ने नहीं छड़ना इसको लगाया मैंने नमक और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया और अब मैं इसको एक बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी और जैसे जैसे मुझे अचार में रिक्वायर्ड होगा मैं इसको यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम खैर व आफ़ियत से जो है ना ये सब खाने खाएं और खैर खैरियत का टाइम आए कि हमें पता नहीं होता कि अगला लम्हा क्या हो जाएगा। हम लोग 15-15 दिनों की तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट का हमें नहीं पता होता। इसलिए अल्लाह ताला हर तरफ खैर व आफ़ियत रखे और ये खाने खैर खैरियत से खाने की तौफ़ीक अता करे और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे से हो जाएँ। आप सब ने दुआ करनी है इंशाल्लाह। जी, ये था मेरे मील प्लान का पार्ट 1 और वेजिटेबल्स भी जो मैंने फ्रीज़ की थी ये है अनियन और गार्लिक का पेस्ट और टमाटोज़ और ये लेमन्स हैं। ये अच्छे तरीके से मैंने इनको अपने हिसाब से इनके पीसेस करके इनको सिक्योर कर लिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी पार्ट 2 अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।